प्रणाम आप सभी को। मेरा नाम रोशन है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ मशहूर कथाकार श्री विष्णु प्रभाकर जी की लिखी एक बहुत ही लोकप्रिय कहानी जिसका शीर्षक है 20 वर्ष। इस कहानी में एक पति अपनी पत्नी को त्याग कर साधु बन जाता है और फिर 20 वर्ष के बाद वह दोबारा उसके घर आता है जब उसकी शादी किसी और से हो चुकी होती है। तो आइए शुरू करते हैं कहानी का पाठ। सुनंदा उस दर्द से छटपटा उठी। उस दर्द ने उसकी सारी प्रफुल्लता को जैसे मथ डाला। क्षण क्षण में उसने सोचा, मैं न जाती, लेकिन राजेंद्र अड़ गया। माँ, तुम जानती हो कि मैं साधुओं में बिल्कुल भी श्रद्धा नहीं रखता, परंतु माँ, उन्हें देखकर तो मेरा रोम रोम किसी दैवी भावना से पूर्ण हो उठा है। कितना सौम्य, कितना भव्य है उनका मुख। तुम अवश्य चलो माँ। सुनंदा बोली, गिरस्ती छोड़कर मुझे साधु की बात सुनने का अवकाश कहाँ है बेटा। तुमने उन्हें देखा है, तुम ही उनके वचन भी सुनो। मैं नहीं जाऊंगी। नहीं माँ, वे साधारण साधु नहीं हैं। उनके वचनों में बंधन नहीं है, वे मुक्त हैं, दिव्य हैं। सुनंदा सोच रही थी, कैसे बोलता है आज राजेंद्र। यह तो देश की अधोगति का कारण ही साधु को मानता है। राजेंद्र बोला, अभी मेरे साथ चलो माँ। ज्ञान, शांत, कमला सभी चलेंगे। सुनंदा हंसी थी। मैं जान गई कि साधु जादूगर है, नहीं तो तू। राजेंद्र भी हंस पड़ा था और सुनंदा को उसके साथ जाना पड़ा था। वह हंसती हंसती अपने बच्चों को लेकर चली गई, लेकिन लौटी तो मुख विवर्ण हो आया और हृदय का दर्द टीस मार मार कर उसे व्याकुल करने लगा। साधु ने उस दिन क्या उपदेश दिया वह तनिक भी नहीं जानती। उसे तो न जाने कहाँ कहाँ टक्कर मारनी पड़ी थी। वह तो न जाने किस सुदूर भूत में तलमलाई सी भटकी थी। साधु के सामने प्रणत होते होते जैसे कुछ याद आ गया। अरे, अंदर ही अंदर कोई बोल उठा, नहीं नहीं नहीं। क्यों? दूसरे ही क्षण वह सोच उठी, मैं भी क्या भूलूंगी, वही तो है, ठीक वही। और सोचकर आंधी के पत्ते की भांति वह कांप उठी। मानो छाती के भीतर उठी हुई उस अतीत की स्मृति ने उसे झकझोर डाला। क्या करे वह? क्या उठकर चली जाए? और साधु बोल रहा था। मुक्त वाणी से उसने सारी जनता के बंधन जैसे काट डाले थे। पुरुष स्त्री स्तब्ध शांत उसके वचन लेते रहे। कहीं पत्ता नहीं खटका, लेकिन सुनंदा के भीतर झंझावत उसे झकझोर उठा, जैसे बाहर का कोलाहल उसके भीतर आ छिपा हो। वह बैठ न सकी, सबको छोड़कर घर लौट आई। एकांत पाकर स्मृति और भी उभर उठी। सुनंदा सोचने लगी, 22 वर्ष पहले की बात। तब वह युवती थी। उसका हृदय उमंगों से पूरित था। न जाने कितने अरमान आंचल में लेकर उसने पति गृह में प्रवेश किया था। आनंद युक्त कोलाहल से पूर्ण उस घर में जब उसने चोरी से घूंघट हटाकर अपने सुहाग को देख भर लिया था तो कैसे पुलकित हुई थी। कितना प्रशस्त ललाट, आंखों में कितना प्रकाश, मुख पर कितना सौम्य भाव, मानो देवपुत्र। अपने भाग्य पर उसे स्वयं ही ईर्ष्या होने लगी। और सुहागरात? सुनंदा देखने लगी। कैसे धीरे धीरे आकर उन्होंने सुनंदा को छाती से लगा लिया। फिर बोले थे, सुनंदा, तुम्हें कुछ दुख तो नहीं है? सुनंदा ने क्षण भर उन्हें देखा, फिर नीची दृष्टि करके जमीन कुरेदती रही, बोली नहीं। बोलो सुनंदा। नहीं। सुनंदा ऐसी बोली कि उन्हें हंसी आ गई। बोले, मुझसे संकोच करती हो? सुनंदा और भी झुक गई, चाहा कि जमीन में समा जाऊं। पास बैठकर वे बोले, लेकिन सुनंदा, मैं तो तुमसे कहने आया हूं कि हम दोनों एक हैं। भय, संकोच और लज्जा, इनका स्थान प्रेम में नहीं है। और दोनों बाहुओं में कसकर उन्होंने सुनंदा को ऊपर उठा लिया था। सुनंदा तब कितनी खुश थी। यह सोचकर वह आज 4 बच्चों की माँ सिहर सिहर उठी, लेकिन वह सब क्षणिक था। ज्यों ज्यों समय बीतता गया त्यों त्यों वे पीछे हटते गए। वर्ष बीता, वे सुनंदा की ओर देखते भी नहीं थे, दूर दूर रहते।
सुनंदा कभी कभी सुन पाती। वे एकांत में बैठकर योग साधन करते हैं। नगर में भी उनके वैराग की चर्चा धीरे धीरे उठ रही थी। सहसा एक दिन वे आकर बोले, सुनंदा, एक बात कहने आया हूं। सुनंदा सब प्रश्न उन्हें देखती ही रही। वे बोले, सुनंदा, मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया है, उसका अब क्या हो, पर आगे के लिए तुम स्वतंत्र हो। मैं जा रहा हूं, शायद लौटूंगा नहीं। सुनंदा कांप उठी। मेरे पास जो कुछ भी है तुम्हारा है, यह कहकर उन्होंने कई कागज सुनंदा के हाथ पर रखे और चले गए। कमरे में बैठी सुनंदा सिसक सिसक कर रो उठी। अरे, वे ही मुक्त पुरुष आज सन्यासी के वेश में यहाँ आए हैं। राजेंद्र की इतनी भक्ति का कारण मेरे हृदय में है, नहीं तो। सुनंदा फिर चौंक पड़ी। उनके जाने के बाद वह टूटी हुई लता की भांति गिर पड़ी थी। जब होश आया था तो उन कागजों को फाड़ डाला। राक्षस, हत्यारा, एक निर्दोष बालिका की हत्या करके अपनी मुक्ति ढूंढता है। लेकिन समय का चक्कर चलता गया। उनका पता नहीं चला। पिता ने आकर कचहरी में अर्जी दी, फिर विवाह भी हुआ। सुनंदा दूसरा पति पाकर गृहस्थी चलाने लगी। दुनिया अपनी स्वाभाविक गति से आगे बढ़ गई। उसकी गोद भरी 4 स्वस्थ और सुंदर बालक उसे मिले। वह सुखी हुई। लेकिन आज सुख की सीमा पर आकर जैसे वह दुख के सागर में ढह पड़ी। आज 20 वर्ष बाद वही दिव्य मूर्ति। सुनंदा फिर कांप उठी। उसने सुना, लोग कहते हैं वह मुक्त पुरुष है, वह देवता है, वह सच्चा सन्यासी है, देश को बंधन मुक्त करने के लिए उसका अवतार हुआ है। और सुन सुनकर उसकी छाती में हुक उठने लगी। वे एक दिन मेरे थे, मेरे। हाँ, हृदय ने कहा। और आज मैं नरक में पड़ी हूं। मेरा उनका कुछ संबंध नहीं है। काश आज भी मैं उनकी होती। छी छी सुनंदा, तू क्या कहती है? यही सौम्य पुरुष एक दिन तुझे ठुकरा कर चला गया था, राक्षस। नहीं नहीं, वह मुक्त पुरुष था। मैं उसके लिए बंधन थी। मुझे न छोड़ता तो देश का उद्धार कैसे करता, पर मैं ही कृतघ्न। वह इसी तरह संघर्ष की अवस्था में भी थी। तभी छोटा लड़का ज्ञानू आ गया। बोला, माँ, तुम आ गई, मुझे भूख लगी है। वह चिल्ला उठी, भूख लगी है तो मैं क्या करूं? तुमने मुझे कहीं का भी नहीं रखा। बालक हतज्ञान सा ठिठक गया और वह कहती रही, तुम लोगों के कारण इस नरक में फंसी हूं। क्षण भर के लिए छुटकारा नहीं, दुश्मन कहीं के। बालक घबरा कर रो उठा। सुनंदा और भी चिल्लाई, रोता है कमबख्त, मैं अभी मरी नहीं हूं। लेकिन कहते कहते वह शिथिल होती गई। प्राण आलोकित हो उठे। ज्ञानू को रोते देखकर उसे धक्का सा लगा। चाहा कि उठे, पर कांप कर रह गई। उसी समय राजेंद्र ने आकर कहा, माँ, तुम कब चली आई? सुनंदा और भी थर थर कांप उठी। राजेंद्र को अचरज हुआ। पास आकर बोला, तुम्हें क्या हुआ माँ? सुनंदा उसी तरह स्थिर। राजेंद्र भयाक्रांत हो पिता के पास दौड़ गया। माँ बेहोश है पिताजी। विमल बाबू हड़बड़ाकर उठे। क्या हुआ रे? संध्या तो मेरे साथ साधु जी के उपदेश में गई थी, न जाने कब लौटी। मैंने आकर देखा तो। साधु? विमल बाबू फुसफुसा उठे। उन्होंने आकर देखा सुनंदा थकी सी पलंग पर लेटी है। वे बोले, क्या हुआ तुम्हें? सुनंदा अब चौंक पड़ी। क्या हुआ? राजेंद्र कहता था तुम बेहोश थी। मैं बेहोश थी? कब? नहीं नहीं, केवल जी घबरा रहा है, प्राण खींचे से आते हैं बस। डॉक्टर को बुलाऊं? नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। ज्ञानू कहाँ है? वह रो रहा था। विमल बाबू की अनुभवी आंखों ने पत्नी को देखा। भीतर ही भीतर एक प्रश्न उठा और उसका उत्तर स्पष्ट होता चला गया। वे बोले, ज्ञानू नहीं रोता, तुम शांति से लेट जाओ। और उसी रात्रि को विमल बाबू की प्रौढ़ा स्त्री सुनंदा उनसे खूब चिपट कर सोई। सोते सोते वह कई बार चौंकी थी और चौंक कर उसने पति को और भी जकड़ लिया था। विमल बाबू भी सोचते, यह उत्तेजना क्यों? जैसे सुनंदा डर रही है कि उसके पति पुत्र को कोई छीने लिए जा रहा है। सवेरे जब सुनंदा जागी तो शरीर जैसे चूर हो रहा था, मानो वर्षों की बीमारी से उठी है। वह सोचने लगी,
रात में मैं कैसी पागल हो गई थी। वे क्या सोचते होंगे, मैं पत्नी हूँ, माँ हूँ, मुझे क्या ऐसा करना शोभा देता है। तभी सुना दरवाजे पर किसी ने अलख जगाई है। झांक कर देखा, अरे वही है। उसने पुकारा, राजेंद्र, बेटा राजेंद्र। राजेंद्र आया। माँ, हमारे द्वार पर साधु हैं बेटा, चलो उन्हें भिक्षा दें। चलो माँ। राजेंद्र फूल सा उठा। वह उठा, उसने अपने हाथों से सीधा सजाया और सब बच्चों को लेकर साधु के पास पहुंची। दिन के प्रकाश में उसने फिर साधु को देखा। क्षण क्षण में वह कांपी, हृदय उमड़ा, पर वह स्थिर रही। साधु ने सुनंदा को देखा। दृष्टि जैसे ठिठकी कि वे स्वाभाविक स्वर में पुकार उठे, माँ, कल्याणमयी माँ। सुनंदा बोली, आशीर्वाद दो देव, मेरी संतान मानव सेवा में रत हो। और संतान सहित वह झुक गई। गदगद होकर साधु ने स्वस्ति स्वस्ति कहा, और जब तक वे सब उठे साधु शीघ्रता से आगे बढ़ गए। बढ़ते बढ़ते उन्होंने फिर कहा, माँ कल्याणी माँ, तुम दयामयी हो। विमल बाबू ने ऊपर से इस दृश्य को देखा। वे स्तब्ध होकर खड़े रह गए। उन्हें शायद कुछ याद आने लगा। तभी सुनंदा आकर बोली, आपने देखा कितनी ज्योति है, कितनी सौम्यता है। विमल बाबू हंसकर बोले, पर तुमसे कम प्रिय। सुनंदा फिर क्षण भर के लिए स्तब्ध सी हुई, लेकिन दूसरे ही क्षण विमल बाबू की ओर देखकर मुस्कुरा उठी। उसी समय प्रकाश की किरणें कमरे में प्रवेश कर चुकी थी और दूर साधु की अलख ध्वनि सुनाई पड़ रही थी। सुनंदा बोली, जाऊं, वे सब स्कूल जाएंगे, रोटी चढ़ाऊं, और मुझे भी कचहरी जाना है ना। अच्छा। सुनंदा हंसती हुई चली गई। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ यह कहानी आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही ढेरों कहानियाँ सुनने के लिए आप हमसे जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।